तुम आज रात घर आना। कोमल के सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके प्यार को माँ बाप की बददुआ लग जाएगी। तुम्हें किस नाम से पुकारूं? तुम सबसे अलग हो। अलग इसलिए क्योंकि तुमसे मुलाकात सिर्फ रात में ही हो सकती है, वह भी पूरी दुनिया के सो जाने के बाद। वैसे भी जगती आंखों से सपने देखना बेवकूफ़ी समझा जाता है। तुमसे रात को न जाने कितनी बार मैंने बातें की है, जो मिला जो नहीं पा सकी। चाहते कसमें किसी अपने को खो देने, जिंदगी के तमाम उतार चढ़ावों के तुम कितनी बार साक्षी बने हो। कितनी बार तो तुमने बीते लम्हों को फ्लैशबैक की तरह मेरी आंखों में उतारा है। बहुत बार कल्पनाओं को हकीकत में भी बदला है। बहुत आँख मिचौली करते रहे हो तुम मेरे साथ। पर सच कहो, मेरी सोनी अकेली रातों में आना, जब पलंग पर अकेलापन को ओढ़े मैं अपने दर्द, अब उसके पांडों के नीचे रख उससे दूर होने की नाकामयाब कोशिश करते हुए आंखें मूंद लेती हूँ। तुम चले आते हो, मुझे तब बहुत अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है जब मेरी पलकों पर आकर धीरे से ठहर जाते हो, मेरी आँखों को इंद्रधनुषी रंग से भर मुझसे कहते हो, जी लो तुम भी अपनी ज़िंदगी, बटोर लो खुशियाँ। आखिर तुम्हें भी हक है ज़िंदगी जीने का, तुम्हें भी हक है सपने देखने का। सोचा कि तुम जो रातों में मुझसे हर सुबह नए दिन की शुरुआत करने के लिए उमंग एक चाहत से भर जाते हो, उसके लिए धन्यवाद कहने के लिए तुम्हें एक खत लिखूं और लिख डालूं उसमें अपने मन की सारी बातें। तुम शायद मुझे जवाब दे सको कि आखिर मेरे हिस्से में ही क्यों अकेलापन आया, क्यों प्यार की कोई भी खिड़की मेरे लिए नहीं खुली, क्यों मेरे ही अपनों ने मुझसे चाहा कि तुम अकेले त्याग करो अधिकार, प्यार, किसी का हो जाने के ख्याल को हकीकत का जाम पहनाने की कोशिश भी मत करो। अधिकार, प्यार, किसी को हो जाने के ख्याल को हकीकत का जाम पहनाने की कोशिश भी मत करो। क्या हुआ अगर तुम अपने भाई बहन, माँ और पिता के लिए अपना जीवन होम करने की छोटी सी कुर्बानी दे रही हो? बस यही पूछना है तुमसे कि मुझे त्याग की देवी बनने वालों ने आखिर मेरा मन पढ़ने की ज़रूरत क्यों नहीं समझी? बताओगे ना मुझे? क्या मेरे सपने सच होंगे? प्यार पाने का हक मुझे भी होगा। तभी तो प्यार एक खुमारी की तरह मेरे जीवन में भी आया था। उस समय तमाम जिम्मेदारियों और मशीन की तरह भागती दौड़ती मेरी ज़िंदगी बसंती हो गई थी। मेरे अंदर बाहर हर जगह एक मखमली कालीन बिछ गई था। उस कालीन पर तुमने प्यार की चटकीले रंग वाले बूटे बुने थे और अपनी चाहत के फुदने भी लटका दिए थे। मैं जब भी उस कालीन पर चलती, मुझे लगता जैसे कर्तव्य निभाने के लिए जितने भी कटीले कांटे मेरे पाँव में चुभाए जाते हैं, उन्हें तुम बहुत आहिस्ता से एक एक करके मेरे पाँव से निकाल रहे हो। मेरे जख्मी हो चुके घावों पर तुम्हारे स्पर्श का फहा मुझे फिर से चलने का हौसला देने लगा। मैं तब अपने बारे में सोचने लगी थी। तुम मेरे जीवन में अचानक ही चले आए थे, मानो तपते हुए रेगिस्तान में बारिश की झड़ी लग गई हो। ऑफिस में आई आरएनटी टीम का तुम भी हिस्सा थे। मैंने जितनी बारीकी से हर चीज़ को टीम के सामने रखा था, उससे तुम बहुत इम्प्रेस हुए थे। यह बात अलग है कि हमारी कंपनी में कभी किसी तरह की गड़बड़ी होने की कोई गुंजाइश नहीं होती थी, क्योंकि हमारे बस फेयर डीलिंग पर विश्वास करते थे। चूँकि अकाउंट विभाग में मैं इंचार्ज थी, इसलिए सारा लेखा जोखा मैं ही देखती थी। जाते जाते तुम बॉस से मेरी खूब प्रशंसा की और मेरी कार्यकुशलता के लिए मुझे सराहते हुए गए थे।
फिर दूसरी मुलाकात हुई। इसी संयोग ही कहूँगी या ऊपर वाले का कोई इशारा जो मुझे कह रहा था कि आने दो इस बहार को आने। अपने जीवन में पतझड़ का मौसम अब जाने को है। मेरी बुआ की ननद की शादी थी। माँ तो नहीं चाहती थी कि मैं जाऊं, क्योंकि मुझे देखते ही लोग पूछने लगते कि मिसेस त्रिवेदी कोमल की शादी कब कर रही हैं। अब तो 30 की हो चली मैं। माँ के पास इसका कोई जवाब नहीं होता था। क्या कहती कि बेटी शादी इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि वही हमारा एकमात्र सहारा है, वही तो है पैसे कमाने की मशीन, इसलिए वह मुझे किसी भी समारोह में ले जाने से बचती। पर बुआ ठहरी जिद्दी और दमंग। पापा तक उनसे डरते थे, फिर माँ की क्या मजाज थी, उन्हें मुझे साथ ले जाना पड़ा। बुआ की मैं हमेशा से लाडली रही थी, इसलिए जब भी किसी योग्य लड़के को देखती तुरंत रिश्ता भिजवा देती। धीरे धीरे वह जान गई कि उनके भाई भाभी अपने स्वार्थ के चलते मेरा ब्याह नहीं होने देंगे। तुम बुआ की ननद के देवर थे, बुआ को पसंद आ गए थे। शादी में हम मिले तो हैरान रह गए। बुआ को यह जानकर खुशी हुई कि हम पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं, चाहे हमारी मुलाकात औपचारिक ही थी। ऑडिट के दौरान फिर वह किसी न किसी बहाने से मुझे तुम्हारे प्यास भेजती रही। हमने एक दूसरे को फ़ोन नंबर दिए, फिर व्हाट्सएप चैट से लेकर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हम एक दूसरे से जुड़े। तुमसे हुई कुछ मुलाकातों में ही मैंने जान लिया था कि तुमसे प्यार का सागर हिलोरे लेता है। तुम मुझे जितना प्यार देते हो, तुम्हारे अंदर प्यार उतना ही समा जाता है। मुझे ऐसे ही प्यार की ज़रूरत थी जो मेरे सुख जीवन में वर्षा की अमृत बूंदें बरसा सके। तुम्हारी बाहों में मैं घर की सारी परेशानियां भूल जाती। बुआ जोर शोर से हमारे विवाह की बात उठाने लगी थी। उन्होंने पापा और माँ से यह तक कह दिया कि कोमल की शादी का सारा खर्चा वह उठाएंगे, बस उसे अपने जंजाल से मुक्त करो। माँ पापा ने लाख बहाने बनाए, बहन से पैसे कैसे ले सकते हैं, लोग क्या कहेंगे और न जाने क्या क्या, पर बुआ अड़ गई थी और तुम भी उनमें साथ थे। तुमने साफ कह दिया कि शादी साधारण ढंग से मंदिर में होगी, कोई दान दहेज नहीं लिया जाएगा। माँ पापा को हथियार डालने पड़े। मैं खुश थी, तुम खुश थे, ब्याह का दिन तय हो गया। दुल्हन बनी मंदिर में तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रही थी, दूल्हे के रूप में तुम्हारी कल्पना कर रही थी। बुआ मुस्तैदी के सारे काम संभाल रही थी। पापा माँ एक तरफ थे, जैसे चाह रहे हो कि वह शादी ना हो। क्या कोई माता पिता ऐसे सोच सकते हैं? उनके मन की आवाज़ थी या मुझे आशीर्वाद न देने की जिद, पता नहीं। तुम नहीं आए, मेरे पाँव के कांटे मुझे चुभने लगे, मेरे आंसू मेरे अरमानों को भिगोकर उनमें सिलान पैदा करने लगे। तुम्हारी कार का एक्सीडेंट हो गया था, कोई नहीं बचा था। उस हादसे में बच रह गई थी सिर्फ मैं, टूटी हुई बसंत आने के इंतज़ार में, तुम्हारे प्यार में पूरी तरह से भीगने की चाह में। क्या मुझे माँ बाप की बददुआ लग गई थी? मैं फिर से नितांत अकेली हो गई थी। जिम्मेदारियों की चुभन अभी भी मेरे शरीर के साथ लिपटी हुई है। डियर ख्वाब, मेरे पास तुम्हारा कोई पता नहीं है, इसलिए आज रात जब तुम आओगे तो मैं यह खत तुम्हें दे दूंगी या फिर अपने सिरहाने कुछ इस तरह रख दूंगी कि तुम्हारी नज़र पड़ जाए। हाँ, शायद वही ज़्यादा ठीक रहेगा। कुछ अलग हट कर करना मेरी आदत जो है। ना, तभी पढ़ने मत लग जाना। सुबह जब तुम एकदम रिलैक्स हो और काम पर जाना, कोई तनाव नहीं हो, तब तुम इसे आराम से पढ़ना। मैं नहीं चाहती कि रात को तुम इसे पढ़ो, वरना मेरी मुंदी पलकों को कौन सहलाएगा, कौन मेरे प्यार की यादों को
मेरी आँखों में भर लंबी रातों में सपनों को भरेगा।